जीवन था। महल को तो सभी जानते हैं, पर ज्ञानी आत्मा नींव को कोई नहीं जानता है। आचार्य आदि सागर जी ने श्रमण संस्कृति के लिए नींव का काम किया। जब श्रमणों का अभाव हो गया था, वैसे काल में ज्ञानी आत्माओं ने दीक्षा ग्रहण की। जहां मुगलों का, अंग्रेजों का राज्य था, उनका शासन था, वैसी कठिन परिस्थिति में उन्होंने दिगंबरत्व को धारण किया। गणनी ज्ञानमती माता जी ने दिगंबर मुनि नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें महावीर कीर्ति जी का परिचय दिया है। उसमें अच्छे से आचार्य आदि सागर जी का उल्लेख किया है और कहा कि आचार्य वीर सागर जी की समाधि के समय आचार्य महावीर कीर्ति जी पधारे और खानिया जी में आचार्य महाराज तो अस्तुस्थ थे, समाधि और संलेखना की ओर बढ़ रहे थे। तो हम सभी साधुओं के लिए आचार्य महावीर कीर्ति जी राजवार्तिक, अष्टशास्त्री जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कराते थे। और उनके गुरु आचार्य आदि सागर जी ज्ञानी आत्मा, आचार्य श्री धर्म सागर जी ने दिगंबर जैन मुनियों का परिचय एक पुस्तक निकाली। उसमें आचार्य महावीर कीर्ति जी के परिचय में उन्होंने लिखा कि महावीर कीर्ति के मुनि दीक्षा गुरु आचार्य आदि अंग का पालन करने वाले आचार्य आदि सागर जी। दिगंबर मुनि पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है, प्रश्न किया वहां पर मोती चंद जी से कि क्या शांति सागर जी के पहले और कोई मुनि थे? तो उत्तर में आया कि हां, 7 दिन की उपवासों की साधना करने वाले अंकली की में जन्मे आदि सागर जी हुए, जो पंचाचार्य का पालन करते थे, गुफाओं में रह करके साधना करते थे। शांति सागर जी के पहले हुए ज्ञानी आत्मा। महान श्रमणों की परंपरा आत्म कल्याण की परंपरा है। ज्ञानियों, हम कहते शांति सागर जी वृक्ष हैं तो आचार्य आदि सागर जी उसकी जड़ हैं। शांति सागर जी महल हैं तो उनकी नींव है। ज्ञानी आत्मा, महल की प्रशंसा तो सभी करते हैं, आखिर जो महल को बनाने वाला होता है वही नींव की कीमत को समझता है। ज्ञानियों, नींव का काम किया उनने। अगर वो भोज ग्राम आहारचर्या के लिए नहीं जाते तो ज्ञानी आत्मन शांति सागर जी ये नहीं कहते। समझना बहुत बड़ा प्रसंग है। जब सर्वऋतु विलास में संघ का जाना हुआ, शांति लाल जी भोजन संघ को लेके गए और वो आचार्य वर्धमान सागर जी के अच्छे भक्त हैं, तो वो संघ को लेकर के गए और शांति सागर जी की स्मृति में वहां पर बहुत सारा जीवन चरित्र चित्रांकन उन्होंने वहां पर लगा के रखा। मैंने सहजता से एक ही बात कही कि दादाजी, आपने सब कुछ यहां पर किया है, पर जो प्रसंग आज सारी दुनिया के सामने आना चाहिए, जब आदि सागर जी उनके घर आहार करने जाते थे, वो दूध गंगा उभेद गंगा नदी पार करने के लिए तैयार होते थे, तो 7 गोंडा से कहते थे, भाई तुम मुझे नदी पार करा दो। तो उनने कहा कि गुरुदेव,
मैं आपके लिए नदी पार कराऊंगा, आप मुझे संसार समुद्र पार कराओगे। मैंने कहा उनसे कि ये प्रसंग भी सामने आना चाहिए। जब इस प्रसंग की बात आई तो थोड़ा ज्ञानी आत्मा, शिष्य और गुरु का कैसा संबंध होता है ज्ञानियों? देव शास्त्र गुरु का जो संबंध है श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। आलाप पद्धति को जब हम उठा करके देखेंगे, उनका श्रद्धा और श्रद्धेय का संबंध रहा। उनने कहा कि आप मुझे संसार समुद्र से पार कराओगे कि नहीं कराओगे? दिगंबर मुनि में प्रसंग हूबहू ज्ञानमती माता जी ने लिया हुआ है। ज्ञानी आत्मा, उनने कहा तुम मुझे नदी पार कराते हो, जरूर मैं तुम्हें संसार समुद्र पार कराऊंगा। और मेरे को विश्वास और भरोसा है कहीं ना उनकी तप और साधना से प्रभावित होकर के शांति सागर जैसे इतने महान साधक निकले। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर महान बनता है तो उसके जीवन में किसी ना किसी पुरुष का आदर्श जरूर होता है, किसी ना किसी पुरुष का हाथ जरूर होता है। ज्ञानी आत्मन अगर आदिनाथ भगवान इतने महान बने तो जीवानंद की पर्यामन ने मुनि की सेवा की थी। आदिनाथ भगवान के पिछले भावों को उठा करके देखें तो कुष्ठ से ग्रहित मुनिराज की केशव कुमार की जीवानंद की पर्याय में आदिनाथ भगवान के जीव ने सेवा और बैयावृत्ति की। ज्ञानी आत्मा उस बैयावृत्ति का परिणाम यह हुआ कि वह तीर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर बने। ज्ञानी आत्मा कोई पुरुष, और ये कहा ही है पंचलब्धि के अंतर्गत आता है कि जब भी सम्यक तो ग्रहण करेगा। अपन लब्धि सार को उठा करके देखें तो लब्धि सार में आता है कि जब जीव सब प्रथम अवस्था में सम्यक को प्राप्त करेगा तो गुरु की देशना के बगैर सम्यक की उपलब्धि नहीं होती है। ज्ञानियों, जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, महान बनता है तो किसी ना किसी व्यक्ति का संयोग जरूर होता है। ज्ञानियों, आचार्य आदि सागर जी ज्ञानी आत्मा श्रद्धा का विषय है। जय मूलो खंडाओ ज्ञानी आत्मन दर्शन पाहुण में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है, चारित्र का विषय नहीं है। ज्ञान चर्चा का विषय है, चारित्र चर्या और क्रिया का विषय है, सम्यक्त ज्ञानी आत्मा श्रद्धा का विषय है। इसलिए ज्ञानी आत्माओं, चैतन्य आत्माओं, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी चर्चा का विषय है तो आचार्य आदि सागर जी श्रद्धा का विषय है। ज्ञानियों, और चर्या का विषय, ज्ञान चर्या में दिखता है, वो चर्यावान आपके सामने सुशोभित है। ज्ञानियों, सिद्धों की आराधना करते थे, 7-7 दिन उपवास करते, कोन्नूर की गुफाओं में रहते थे। ये सारे प्रसंग अभी आचार्य से आप सुनेंगे। ज्ञानियों, बहुत महान विभूति थे भाई। देखिए, तपस्वी सम्राट जैसा तपोभूत शिखर की साधना करने वाला संत इस धरा पर हुआ है। किसी महापुरुष की कीर्ति ख्याति को पहुंचाने में उनकी सहयोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। लोग आंतरिक रूप से तो जानते हैं कि इस धरा पर 50 साल तक नमक, घी, शक्कर, तेल का त्याग करने वाला, 10 वर्षों तक मट्ठा और पानी लेकर के जीने वाला तपस्वी हुआ है। आखिर ज्ञानी आत्मा विश्व स्तर रूप से उनको नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? गुरुदेव सुनील सागर जी जैसे समर्पित और उनकी महिमा को गाने वाले शिष्यों का अभाव रहा। विद्यासागर जी को जानते हैं, क्यों? उनके लिए युवा शिष्यों का सहयोग बना। ज्ञानी आत्मा
शांति सागर जी को जानते हैं। क्यों जानते? घासीलाल जी, घासीलाल पूनम चंद जी का संयोग उनके लिए मिला तो ज्ञानी आत्मा सारे भारत में भाई जाने गए। और मेरे को पूर्ण विश्वास और भरोसा है अगर आदि सागर जी के लिए वैसा संयोग मिलता तो जरूर आज दुनिया को उनको भी बड़ी श्रद्धा और पर ज्ञानी आत्मा आज भी लोगों के अंदर में उनके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है। वो श्रद्धा का विषय है। वाकई में जब ऐसे चरित्र ऐसे मंचों से उनके प्रस्तुत किए जाते हैं तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं कि वो तो ध्यान में बैठे हैं, उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ जल मृत्सम विष से युक्त बालक भी खड़ा हो जाता है। जिनके शरीर से स्पर्शित वायु ज्ञानी आत्मन संस्थान में लोग मुर्दा समझ के व्यक्ति को जलाने के लिए ले गए, वहीं वो झाड़ियों में ध्यान पर बैठे हुए थे। उनसे शरीर से स्पर्श की हुई वायु उस मुर्दे को छू गई और वह मुर्दा खड़ा हो गया। ज्ञानी आत्मा ऐसी महान तप साधना थी उनकी। ज्ञानियों, जिन शासन के वह दीपक थे, जिन शासन सत्प्रति भाषण मूर्ति ज्ञानी आत्मा दीपक का काम किया उनने, जिन शासन के लिए साधना में अड़िग अचल निद्रा को जीतने वाले धैर्यशाली गुप्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी का 159वां आचार्य पदारोहण दिवस हम सभी धूमधाम से मना रहे हैं। ज्ञानी आत्मन उनको हम सुबह शाम में करके समर्पित करें। हम तो कहते हैं ज्ञानी आत्मन ना आदि सागर जी ने इस मुनि परंपरा को प्रारंभ किया, ना शांति सागर जी ने इस मुनि परंपरा को प्रारंभ किया, ना गुरुदेव सुनील सागर जी ने किया, ना विद्यासागर जी ने किया, ना वर्धमान सागर जी ने किया, ना आदिनाथ ने किया, ना महावीर ने किया। ज्ञानी आत्मन यह दिगंबरत्व की परंपरा तो अनादिकालीन अनादिन ने इसका प्रवर्तन करने वाले कई हुए। आदिनाथ भगवान ने इस दिगंबर परंपरा का प्रवर्तन किया। उस परंपरा का प्रवर्तन करने वाले निरंतर साधक इस धरा पर हैं। और ज्ञानियों, हमें अगर अपना कल्याण करना है, अपनी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो इनकी सेवा ही करना है। जैसे स्वामी धर्म रत्नाकर ग्रंथ में कहते हैं, हे श्रावको, 2 गिलास देने के लिए तुम मुनि की परीक्षा मत करना। प्रतीक्षा करोगे तो ज्ञानी आत्मा कल्याण होगा और समीक्षा करोगे तो सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञानी आत्मा मुनियों की सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, पुण्य का अर्जन कीजिए। तो जैसे शांति सागर जी ने ग्रस्त अवस्था में रह करके आदि सागर जी के कमंडल में पानी भरा, वेद गंगा दूध गंगा वेद गंगा नदी पर आई, पार कराई ज्ञानी आत्मा। अब वर्तमान काल में विचरण करने वाले श्रमण संघों की सेवा करोगे तो यह सेवा ज्ञानी आत्माओं आपको भी भव पार कराएगी। ज्ञानियों, गुरुदेव सुनील सागर जी बैठे हैं, इनमें चारों रूप दिखते हैं। आदि सागर जी जैसी एकांत था। मैंने देखा कुंद्रातगिरी है, कनकगिरी कनकगिरी है, मांगी तुंगी है, अंकली की गुफाएं हैं, कोन्नूर की गुफाएं, कुंभोज के पहाड़ हैं। ज्ञानी आज जब वहां पर इनका प्रवास हुआ, गिरनार का चाहे जंगल हो, जब एकांत और जंगलों की साधना की बात आई तो ज्ञानी आत्माओं ये लगते होंगे दयालु बहुत निर्दयी है। गुरुओं जैसा निर्दयी कोई नहीं होता है। जब एकांत वास और साधना की बात आती है तो ज्ञानी आत्माओं ने गुरुदेव को देखा है। संग समझाता रहेगा, गुरुजी गिरनार के जंगल में मत घुसो, यहाँ पर सड़क पर शेर आ जाते हैं। बोले भाई, जिसके लिए तन की फिक्र नहीं उसके लिए संग की क्या फिक्र। ज्ञानियों, पूरे संग को छोड़ करके गिरनार के जंगलों में चले गए और उन जैसा दयालु आपने देखा नहीं होगा। ज्ञानी आत्मन
दुनिया के दुखों का हरण करने के लिए सबके लिए आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न रहो, खुश रहो। 2-2 घंटे की साधना को छोड़ करके ज्ञानी आत्माओं आपका कल्याण करने के लिए यहाँ पर मंच पर आते हैं। इससे बड़ा और दयालु कौन हो सकता है? ज्ञानी आत्मा, एकांतवास की साधना करने वाले, महावीर कीर्ति जैसा गंभीर ज्ञान, विमल सर जी जैसा वात्सल और गुरुदेव सन्मति सागर जी जैसा तप, ज्ञानी आत्मा ऐसे परम पूज्य गुरु का सानिध्य हमें सबके लिए मिला है। जो अभी तक गुरुदेव का लाभ नहीं ले पाए, ज्ञानी आत्मा गुरु का लाभ लें, गुरु के संग का लाभ लें। ध्यान रखना, गुरुदेव एक बात बहुत बार कहते हैं, जो प्रवचन करते हैं लोग उन्हीं के पीछे पड़ते हैं। जो साधु प्रवचन करते हैं, थोड़ी एक्टिविटी दिखाते हैं, लोग उनको ज़्यादा चाहते हैं। पर ज्ञानी आत्मा गुरुदेव कहते हैं, इस संग में प्रवचन करने वाले तो होंगे, पर ज्ञानी आत्मा प्रवचन को जीने वाले बहुत हैं यहाँ पर। तो आप सभी प्रकार के साधु हैं, तप साधना करने वाले हैं, गुरु का लाभ लें, गुरु के संग का लाभ लें और ऐसे महामना के चरणों में नित्य प्रति भाव और श्रद्धा का एक अर्घ्य समर्पण करके अपने जीवन को भी आगे ले जाएं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की। 10 लक्षण पर्व चालू होने वाले हैं। बच्चे भी यहीं पर 10 दिन तक रहेंगे। हम तो कहते हैं जो श्रावक श्राविकाएं अपने बच्चों को भी इन बच्चों के साथ रखें, वो भी धर्म से संस्कारित हों। आप और कम से कम भाई साल भर उपवास एकासन नहीं कर सकते, तो 10 दिन उपवास और एकासन की साधना में अपना नाम जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।